खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारे संगत का सारी टीम तहे दिलों धन्यवाद करती है, क्योंकि जिवें होर खुशियां मनाने हैं, साडा इको एक मनना है कि असीं कोई भी खुशी साझी करिए ते अपने गुरु दे नाल गुरुद्वारे में शुकराने वजों ये कार्य करते रहिए। जिस प्रकार महाराज के कोट आसरे नाल उन्हां दी कृपा नाल 2006 तो आप सभी साथियों के सहयोग के नाल असीं एक कार्य महाराज के हुक्म नाल करते आए हैं। एवं अज मैं सारे वीरां नूं कहांगा कि जिथे जिथे जो भी उन्हां दी ऑर्गेनाइजेशन है, जिथे जिथे जो भी उन्हां दे गुरु करने हैं, जो भी कमेटियां ने, जो भी मार्चटा ने, वो भी बड़े विच एक दिन जरूर निकल जिथे वो भी गुरु का शुकराना जरूर अदा कर। आप होर भी बड़े कार्य करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कोई होर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, पर एक दिन का शुकराना इस गुरु के नाम से जरूर होना चाहिए। मैं आए सारे साल के जो जो असीं कार्य करते हैं, असीं कोशिश करते हैं कि जिन्ने वीर तुहाडे नाल मोढे नाल मोढा ला के तुरदे ने, या तुहानूं लगता है कि मेरे नाल ये बंदा उत्थे मिलिया सी और मैं अज किसी पीड़ विच है, मैं किसी तकलीफ विच है, या मैं किसी खुशी विच है, तो मैं उन्होंने मिलना चाहना। इसे करके असीं इत्थों कुछ बंदियां दा जो कि तुहाडे नाल तुरदे ने, तुहाडे मोरी ने, उन्हां दा सत्कार भी करते हैं और वो बनदा भी। अज आपां किसी बच्चे नूं हलाशाही दिंदे आ, लेकिन सियाणे नूं शाबाशी देण वाला शायद ही कोई हुंदा। वो कहंदे ने तां जिम्मेवारी सी इहने तां करना ही सीगा। गुरु का ओट आसरा लैके सानू लगता है कि यह जे मौके आउण, आपां इह जे मौकिआं ते अपने जो मोहरी होके साडे सुख दे विच खड़े होंदे ने, जदों सानू लोड़ पैंदी उदों कारज नाल रहिंदे ने। मैं बेनती करांगा, कुछ समय तुहाडा लवांगा कि वो वीरां दा तुहाडे नाल सांझ पावां, कि उन्हां नूं सरूपो दे के उन्हां दा धन्नवाद करां। सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ मैं गुरुद्वारा श्री सिंह सभा नेहरू नगर जिथे आपां बैठे हैं, उन्होंने प्रधान सरदार गुरदेव सिंह का धन्यवाद करना चाहूंगा और उन्होंने बेनती करें आके स्वरूपों लें, क्योंकि वो जदों वो इतने प्रधान बने ने, उन्होंने जिथे गुरु घर की बजाई की है, उत्थे जो भी संगत बीमत अस्पताल के मरीज काफी इलाज करवाते हैं, उन्होंने वास्ते जिन्नी फैसिलिटी है गुरुद्वारा साहब कर सकता है, उदू वध करके इन्हां दी पूरी टीम करती आई है। तो मैं साडे चेयरमैन पुरी साहब को बेनती करांगा आन ते गुरदेव सिंह जी सरूपा पेश कर। बोले सो निहाल। साडे विचार हरदल अजीज, साडे क्षेत्र के साडे वीर, मैनू नाम दस की लोड़ नहीं, वक्री पहचान है, चाहे वो आप पार्षद सन उदों या उन्होंने घरों पार्षद सी उदों, हर वेले जदों किसी को लोड़ पई हो बिना गल तो बिना देरी करे हर समय तुहाडे नाल बैठे रहंदे ने। मैं सुभाष मल्होत्रा जी बेनती करांगा कि आन और सरदार अमरीक सिंह को कहांगा कि आपको सत्कार करें। बोले सो निहाल। साडे इलाके के गुरविंदर सिंह एडवोकेट जो पेशेवर वकील ने, वो भी साडे विचकार ने। मैं उन्होंने बेनती कराया कि ओके आन और नरेंद्र सिंह जी को अपना सरपा करेंगे। नरेंद्र सिंह जी बाद में अवतार सिंह जी आ जाओ। बोले सो निहाल। जिवें जिवें आपां नूं अपने प्राइवेट क्षेत्र की लोड़ पैंदी है, एवें सरकारी तबके विच भी सानूं लोड़ पैंदी रहंदी। साडे विच महिला आयोग तो बीबी सरीका जी साडे नाल बैठे ने, जो कि दिल्ली सरकार के महिला आयोग के मैंबर भी ने। मैं उन्होंने बेनती करांगा कि वो आके अपना सरूपा लैण ते बलविंदर सिंह जी नूं कहो कि उन्होंने सरूपा भेंट करन।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਰੀ ਔਰ पूर्व विधायक कालका जी तो साडे वीर अवतार सिंह जी कालका साडे विचार बैठे ने। मैं उन्होंने बेनती करांगा क्योंकि हर कार्य से चाहे वो एमएलए सन या उस तो पहले या उस तो बाद भी वो अपने कार्यों में अज भी डट के खड़े, चाहे वो सिक्खी का होवे, समाज का होवे, किसी तबके का काम होवे, वो हमेशा बढ़ करके पार्टिसिपेट करते रहे। तो वीर कालका जी को लोग आके स्वरूपा कर और उन्होंने स्वरूपा वीर जी को विधि देंगे। बोले सो निहाल। मैं आपकी इस रूप एक ऐसी शख्सियत को बनाना चाहना है जो कि साडी टैक्सी यूनियन जो आल पूरे हिंदुस्तान काम करती है। जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम तो ਅਸੀਂ काम करते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਟਾਵ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। मेरे जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन रणजीत छाड़ा जी पीछे बैठे ने। मैं उन्होंने बेनती करांगा छाड़ा जी आओ और अपना स्वरूपा ग्रहण करो। मैं वीर अमरीक सिंह को कहूंगा भी छाड़ा जी स्वरूपा ग्रहण करो। बोले साडे विचकार जिवें जिवें सरकार की गल करते हैं, प्राइवेट गल करते हैं, इसे तरह असीं छोटा जिहा एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसनूं सोसाइटी के नाम से सब लोग जानते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई चढ़ाव कई उतराव भी आए हैं। कदे चढ़दी कला रही है और कदे तुसीं जानते हो हालात के नाल बहुत सारी चीज़ां होंदियां जो बदलाव आंदा रहता है। सरदार निर्मल सिंह जी जो कि इस वेले कैंसर का पद उत्ते लवा रहे हैं और काफी निगे सुभाव के जो भी मौका लगता वो भी हर बंदे नाल मिलते रहते हैं कि वो भी आके स्वरूपा ग्रहण कर लें। मैं बेनती करूंगा सूरी साहब लोग कि उन्होंने स्वरूपा ग्रहण करें। सूरी साहब बोले सो निहाल। साडे विचार किसी तरह नाल किसी भी पार्टी नाल ना जुड़ के सारे तो आगाही होके जदों मौका लगता है, जदों कोई भी लोड़ पै जाए, चाहे किसी को वक्त पवे, चाहे काम की लोड़ पै जाए, कुछ भी पै जाए, साडे विच हरदल अजीत कला बॉबी कहने वाला काफी है, नाम लेने की लोड़ नहीं। जितेंद्र सिंह बॉबी मेरा छोटा भी इत्थे बैठा है। मैं बेनती करांगा बलविंदर सिंह नूं कि उन्हां दा स्वागत कर स्वरूपा दे। बोले सो निहाल। साडे विच धर्म प्रचार कमेटी के ऑब्जर्वर, पंथक सेवा दल तो पंजाबी कैडरे के मैंबर हरदेव सिंह जी गोविंदपुरी जी बैठे ने। मैं उन्होंने बेनती करांगा कि वो आन ते स्वरूपा ग्रहण कर। परविंदर सिंह जी को बेनती करांगा उन्होंने स्वरूपा दें। इस दे नाल ही बोले सो निहाल। मैं बेनती करूंगा हरदीप सिंह जी नूं कि नाल दे नाल दो शब्द भी बोल के जान, दो शब्द देके जान, क्योंकि मार्ग धर्म का है तो धर्म दर्पण तो बड़ी गल कौन कह सकता है। अकाल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र पावन बारगाह विच विराजमान गुरु सवारी गुरु शिंगारी खालसा रूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े भागा वाले हैं जो गुरु साहब की निकी गोद च बैठ के गुरबाणी श्रवण करके गुरमत विचारा श्रवण करके अपने जीवन दी अनमोलक घड़ियां अपने जीवन के अनमोलक सुबासा सफल करने का उपराला कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत उपराला इतों की प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल अपना बाजार ते राजधानी परिवहन पंचायत ने करना किया, जो
बंदी छोड़ दिवस मनाने कीते है। गुरु सवारियों ये पुरब मनाने अपने पुरखों दी यादां मनाउणियां, गुरुआं दे गुरपुरब मनाने, प्रकाश पुरब मनाने, शहीदी पुरब मनाने, शहीदी जोड़ मेले मनाने, जन्म शताब्दियां मनाउणियां, इन्हां दे जरिए जिथे असीं अपने गुरु नूं अकीदा भेंट करते हैं, सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों च अपना सत्कार भेंट करते हैं, उत्थे जो साडी नौजवान पनीरी है जिन्होंने आने वाले समय पंथ की पासपोर्ट संभालनी है, उस पनीरी नूं जो सिक्खी का गौरवमय विरसा है, जो सिक्खी का सुनहरी इतिहास है, उस विरसे के इतिहास के नाल जोड़न का एक सुचज्जा उपराला करते हैं। ये जिहड़ी कौम अपना इतिहास किथे रखती है वो कौम लंबी जिंदगी जिउंदी है। जिस कौम का इतिहास धुंधला हो जाए उन्होंने कौमां का नामो निशान इतिहास के पन्नियां तो हौली हौली सदा लई अलोप हो जाता है। आप जी इतिहास जानते हो कि जदों पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत हुई, उस तो बाद सिक्खी कौम दे विच एक जिहड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया। साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जदों गुरता गद्दी मिली तो उन्होंने दो तलवारां पहनियां, एक मीरी दी ढाडी प्रथा चालू की। उस तो पहला गुरु सवारियों ढाडी जिहड़े है राजे महाराजा के दरबार दे विच वारा गाते सी, राजा की उस्तत करके उन्होंने सूरम गति दियां, उन्होंने सूरमाई दियां गाथा जिहड़ियां उन्होंने सुना के उन्होंने को इनाम प्राप्त करया करते सन। पर धन गुरु मीरी पीरी के मालक साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने ढाडियां नूं हुक्म किया कि तुसीं गुरु दरबारां दे विच गायन गाया करो, उच्ची सुर दे विच वारां गाया करो, वीर रस गाया करो। तां सिख कौम दे सब तो पहले ढाडी अब्दुल्ला कहते लखावाल ने उस समय ये वार गाई, दो तलवारां बदियां, एक वीरी दी, एक वीर दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाहां कोटगढ़ दरवाजा मलक वकीर दी, नाल सपाई नील नल मार दुष्टा करे भागीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी तुहाडे पगड़ी दे अगे दुनियावी पगां की मैंने लगदियां। गुरु साहब ने तो ढाडी वीरां नूं हुक्म किया, उन्होंने कवि ने लिखा है कि उठो ढाडी वीरो गाओ सूरबीर कोमल ते मुरझाए मना ते सूहे रंगियां आउण बहार रंगी पावे कुंज गुजारा, उच्ची सुर दे विच राग अलापो जालम नूं मारो जालम नूं मारो ललकारा। सुर सिंह दे विद्वान सिंघा जदों ये मर्द दी वार सुनाई, सतगुरु खुशी च खीवे हो के ये नवीं अनोखी रीत चलाई। तो गुरु साहब ने ये ढाडी प्रथा चलाई, श्री अकाल तख्त साहब की स्थापना की, जितों कीर्तन भी गायन किया जाता और ढाडी भी जिहड़े है वीर रसियां कवितावां जिहड़ियां वो चौबारा पढ़ते। गुरु साहब ने सिखां नूं हुक्म किया कि जदों दर्शनां लई गुरु के दर्शनां लई आओ तां आप चंगी नस्ल के घोड़े ते शास्त्र लैके आओ। गुरु साहब ने जिहड़े अणखी सिख सन उन्होंने शस्त्र विद्या देके फौज बनाई, लोहगढ़ किले की स्थापना की। ये गल जिहड़ी है उस समय जिहड़े गुरु घर के दुखी सन उन्होंने चंगी नहीं लगी। उन्होंने जाके सरकारे दरबारे जहांगीर नूं बादशाह नूं शिकायत की कि गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह के प्रति की ये बगावत कर रहे हैं। जहांगीर ने गुरु साहब नूं ग्वालियर के किले च बंद करता, जिथे होर भी राजपूत राजे बंद सन। गुरु इतिहास आप जानते हो दास सिर्फ इशारे वाले इशारा कर रहा है। उत्थे पिता पिता गुरु साहब जिहड़े है सत्संग करन लगे और इधरों बाबा बुड्ढा जी की अगवाई के विच गुरु हरगोबिंद साहब जी पातशाह की रिहाई जल्दी ना हो देर हो गई तो बाबा बुड्ढा जी की अगवाई में एक जथा आगरे वाल ग्वालियर गया। उधरों साई मियां मीर के जिहड़े जतन सन उन्हां जतना सदके जिहड़े है गुरु साहब की रिहाई का हुक्म होया, पर गुरु साहब ने इकल्लियां रिहा होने को मना करता। नाल कह कि जदों तक पहाड़ी जिहड़े राजे बंद ने अंदर राजपूत राजा बंद ने इन्हां दी रिहाई जिहड़ी है उन्हां दे नाल ही मैं रिहा होवांगा। इतिहास आप जानते हो कि गुरु पातशाह जिहड़े है 52 राजपूत राजियां दे नाल रिहा होए, उन्हां करके उन्हां नूं बंदी छोड़ दाता क्या जान लग्या। और जिस दिन रिहा हो के गुरु पातशाह अमृतसर पुजे उस दिन दिवाली का दिन सी।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਕਸ਼ਿਪਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ कराया। और साथ संगत जी बेनती है कि अपने इतिहास में चेते रखो, अपने पिछोकड़ में चेते रखो। अज के समय भी जड़ा साडे कौम के उत्ते जड़ियां पंथ विरोधी ताकतां जड़ियां वो बहुत हल्ले मार रहे हैं, पंथ मारू जड़े है हमले हो रहे हैं, जिन्हां दी विचार असीं आपदे नाल जिहड़ा सियासी स्टेजां दे उत्ते करांगे, क्योंकि ये गुरु घर है, इत्थे सियासी गल जिहड़ी है मैनूं शोभा नहीं दिंदी। ताकि अज के जिहड़े हालात है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वो मारे चल रहे हैं, बड़ी जल्दी आप जी उन्होंने बारे जान करावांगे। मेरे नाल मैं अपने वालों पंथक सेवा दल वालों और दास के नाल जिहड़े है साडे पंथक सेवा दल के कन्वीनर जिन्हों सब कुछ सच्चे पातशाह ने काका जी विधान सभा तो MLA की सेवा भी ली और उन्होंने दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन की सेवा निभाई। वीर अवतार सिंह कालका जी हाजिरी पा रहे हैं, साढ़े पंथक सेवा दल के उप कन्वीनर सरदार संगत सिंह जी हाजिरी पा रहे हैं, पंथक सेवा दल धर्म प्रचार कमेटी के सकत्तर सरदार अजयपाल सिंह जी हाजिरी पा रहे हैं। सारे वालों आप सरबत संगतां नूं बंदी छोड़ दिवस की लख लख बधाई होवे, लख लख बधाई होवे। बहुत बहुत धन्यवाद इत्थों की प्रबंधक कमेटी का वीर इंद्रजीत सिंह का और वीर बलविंदर सिंह जी का जो कि पंथक सेवा दल के ज्वाइंट सकत्तर ने और इस इलाके को पंथक सेवा दल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सबक सबक साथ संगत एक बार बधाई देते कि मां राजा चक वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की धन्यवाद वीर अतिथ जी। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। बोले सो निहाल। इस उपरांत मैं बीबी चंचल कौर जी को बेनती करांगा कि वो भी आके अपना सरोपा ले लें। सूरी साहब को बेनती करांगा कि आके सरोपा भेंट कर। बीबी चंचल कौर जी सो निहाल। साडे विच मैनूं दस्सण दी लोड़ नहीं, गोगा वीर तो हर बच्चा बच्चा जानता है। कुलदीप सिंह जी गोगा जो कि साडे इस क्षेत्र तो ने ते वो किसी तारुफ की तारीफ की मोहताज नहीं है। मैं भाई साहब ने बेनती करांगा आन और अमरीक सिंह जी को कृपा कर बोले सो निहाल। साडे विच राजेंद्र जी पहलवान जो कि स्पेशल दस्तों ने मैं बेनती करांगा आन और वो कुलदीप जी गोगा को रुका फिट कर लूंगा। बोले सो निहाल। मैं इस उपरांत बेनती करांगा मेरे वीर संगत सिंह को। मैं पिछली बार भी इत्थे क्या सी और बार बार कई बार क्या परिवर्तन जी चीज है उन्होंने हमेशा चेते रखना चाहिए। जो थोड़े सामने स्वरूप खलोता है ये मेरे वीर की देन है। मिलती दुनिया कहते गल्लां बहुत करते हैं पर जदों किसी को सत्कार देना होता है तो दिलों होगा। तो मैं वीर संगत को बेनती करांगा कि आन आके मेरे को कृपा ग्रहण कर। इस तो उपरांत मैं सारे का धन्यवाद करता पर जिवें कि अपनी परंपरा कि कोई भी सभा होवे कोई भी कार्य होवे धन्यवाद नाल समर्पण किया जाता है। तो मैं अपने वीर अवतार सिंह कालका जी को बेनती करांगा कि वो आम ते संगतां दा धन्यवाद करन ते जिस नाल असीं अपने इस कार्य की समाप्ति वल वधीए।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारे गुरु स्वामी साध संगत जी आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी ये तो तुमरे द्वारे आया। नानक को भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया। सारे ही साहब श्री गुरु नानक साहब जी की बख्शिश सरकार पूरे सतगुरु की कोच बैठे कानन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सो वड्डे भागा वाले वड्डे भाग भेटे गुरुदेवा कोट अपराध मिटे हर सेवा। जिस गुरु को हो वारिया जिन हर की हर कथा सुनाई। जिस गुरु को सब बलिहार ने जिन हर सेवा बढ़त बनाई। सो ऐसी साधु सच्चे पातशाह की बख्शिश है फिर प्रबंधक कमेटी के इन्होंने आकर दिन बंदी छोड़ दिवस मुख रखते हुए अपनी संस्था का शुकराना भी कर रहे हैं। नाल ही गुरु की संगत में जोड़ के अपने जीवन को सफला कर रहे हैं। क्योंकि जोड़ने वाला कोई पुण्य नहीं, तोड़ने वाला कोई पाप नहीं। ये गुरु के नाल जोड़ना और आगे इतने बैठ के सत्संग करना ये साढ़े बड़े बड़े भाग ने भी कुर्बान जाए उस वेला सुहावी। ये सब कुछ सच्चे पातशाह की बख्शिश है। धੰਨ गुरु ग्रंथ साहब जी हर बिस्तरत सदा कुवारी ताकू धोखा कहाँ दे आपे जाको कोट तो आए। जो आप पूरे गुरु की ओट लैके चलांगे तो मेरा ख्याल साडा जीवन जो है वो सफल ही सफल है। कोई गुरु की बाणी सुन लाए गुरु कृपा होए रुक जाए। ये गुरु की बाणी सुन के अज जो समा खाली नहीं जा सकता। ये साडा समा लेखे लगा है। सो ऐसे साधु सच्चे पातशाह बख्शिया ने इधर प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद करते हैं। नाल ही मनजीत सिंह जी का अमरीक सिंह जी उन्होंने जिन्होंने सामू इतने अपना सत्ता दे के अंकन दर्शन कराए। नाल ही गुरु साहब ने बख्शिश हुई कि सत्संग होया से बड़े भागों वाले आप सारे साधु सच्चे पातशाह बख्शिश करन। हर साल इसी तरह गुरु के दीवान साधते रहन। गुरु की गोद से बैठ के आप नगर मानते रहिए। सो साधु सच्चे पातशाह अपना अरदास करते बेनती कर सतगुरु जी कृपा करो बख्शिश करो सानू संगत दियो। संगत विच बसते ही संगत संगत हर तरह बसे दियो। संगत ही साडी ढोली जिहड़ी सानू मिल सकती है। सो ये गुरु दी बख्शिशां ने तो सानू सच्चे पातशाह बख्शिश करन। पूरी प्रबंधक कमेटी समूह साध संगत नूं अपने चरणां जोड़ के रखन। तो सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪਾ ਸਵਾਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸਭ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੀਰ ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।